हाय गाइस, दोबारा से स्वागत करता हूं आप सबका न्यूयॉर्क प्रो के दूसरे पार्ट के वीडियो में, जहां अब मैं बात करूंगा 212 कैटेगरी और मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की। तो पहले 212 से स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम हुसैन और स्वागत है आपका फिजिक एंड प्रोफेसी में। तो 212 को जीत लेते हैं केरित बाजो, और ये लेकर आए थे अपनी लाइफ टाइम बेस्ट फिजिक इस शो में। जहाँ फिर सेकेंड में आते हैं डियोगो गुएरा, थर्ड में आते हैं जेसन हेबर्ट और फोर्थ प्लेस मिलता है जोसे मार्ते को। तो विनर केरित की बात करूँ तो इन्होंने दिखाई एक फिनोमिनल फिजिक, और केरित जाने जाते हैं एक हार्ड फिजिक को डिस्प्ले करने के लिए। बट इस शो में इन्होंने जो बॉडी दिखाई वो एक एक्सट्रीम ग्रेनी कंडीशनिंग और हार्ड फिजिक को डिस्प्ले करते हुए नजर आए। हम क्लियरली इनके चेस्ट में एक्सट्रीम वैस्कुलरिटी देख सकते थे, वहीं फाइबर क्लियर नज़र आ रही थी इनकी चेस्ट पे। बैक की बात करूँ तो बैक की डेंसिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त थी, और इजीली पता चल रहा था कि ये एक बहुत ही अच्छी तरीके से फुल होकर आए हैं इस शो में। अब डियोगे होते हैं सेकंड, और इनकी बॉडी थी सुपर इम्प्रेसिव, जहाँ बहुत ही अच्छी इनकी बॉडीज़ में राउंड मसल्स है, और जहाँ इनकी बैक काफ़ी वाइड है, बट वहीं इनका एब्स का एरिया काफ़ी छोटा है। तो फ्रंट डबल बाइसेप में जब ये अपना पोज हिट कर रहे थे तो उतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहे थे, वहीं जब ये वैक्यूम के साथ फ्रंट डबल बाइसेप शॉट को हिट कर रहे थे तो काफ़ी हद तक इनकी ये कमी छुप जा रही थी। फ़िलहाल काफ़ी यंग एथलीट है, तो अभी काफ़ी स्कोप है इम्प्रूवमेंट की इनके पास। फिर थर्ड में आते हैं जेसन हेबर्ट, जहां मुझे ये इन चारों में लीस्ट इम्प्रेसिव लगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इनको फोर्थ आना चाहिए था। वहीं जोसे मार्ते थर्ड के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, बट नेवरदलेस इनकी बॉडी देखूँ तो बहुत ही एक फ्लैट साइड में थी, और इनकी बैक भी बहुत कमज़ोर बॉडी पार्ट है इनका। जहां बैक शॉट्स में लोअर बॉडी काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग शो कर रही थी, पर वहीं अपर बॉडी में ऐसा लग रहा था कि जैसे वाटर पकड़ा हुआ है। और फोर्थ में आते हैं फिर जोसे मारते। तो जोसे की फ़िज़िक मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जहाँ ये एक बहुत ही अच्छी फ्रंट बॉडी डिस्प्ले कर रहे थे। हाँ, बैक शॉट्स में लोअर बैक में अभी भी इनको काम करना होगा, बट हाँ, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग इनके भी कसे हुए थे। वैसे इनकी स्ट्रक्चर तो इनको एक अच्छा एडवांटेज देती है, पर हाँ, अभी मुझे मसल्स में वो डेंसिटी, वो हार्डनेस नहीं लगती है इनकी। तो समय के साथ, मसल मैच्योरिटी के साथ वो डेवलप करनी होगी इनको। तो ये रहे 212 कैटेगरी के रिजल्ट्स। अब मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ तो न्यूयॉर्क प्रो को जीत लेते हैं टोनियो बर्टन। सेकंड आते हैं स्टुअर्ट सुदरलैंड, थर्ड पोजीशन मिलता है जोसेफ केटन को, और फोर्थ होते हैं जो सिमन। फिर फिफ्थ में आते हैं एरिक वुड, एंड लास्टली सिक्स पोजीशन का बात करूँ तो यहाँ पर आते हैं हमारे चार्ल्स द लेजेंड मैक्स को। अब विनर की बात करूँ तो जहाँ सबको लगा था कि टोनियो इस शो को हैंड्स डाउन वन साइडेड जीत जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। पर हाँ, इस शो की आखिरकार जीत लेते हैं टोनियो बर्टन। यहाँ पर इस शो में आते हैं अपनी बेस फिजिक को दिखाते हुए टोनियो, और एक्सट्रीम राउंड मसल्स को शो करते हैं, और इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा फुल थी इस शो में कि इनकी मसल्स पूरी 3D लुक दे रही थी। टोनियो की फिजिक में इजीली नोटिस किया जा सकता है कि इन्होंने पहले से ज़्यादा साइज पुट ऑन किया है, खास करके अगर देखा जाए तो इनके लेग्स में। वहीं एक्सट्रीम कंडीशनिंग के कारण इनके एब्स आउट ऑफ द ब्लू लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाहर से किसी ने ड्राइंग किया है। तो ऐसा नहीं था कि शो में सबसे बिगेस्ट एथलीट थे, हाँ, इनसे बड़े भी एथलीट थे इस पर, बट एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज दिखाने के कारण ये शो को आराम से जीत लेते हैं। तो टोनियो को मिलती है टगरी कंपटीशन नन अदर देन स्टुअर्ट सुदरलैंड से, जो कि इस शो में सेकंड आते हैं। जिनको नहीं पता कि स्टुअर्ट कौन है तो बता दूं, अभी हाल ही में एक गेस्ट पोजिंग में ये दिखे हमें हंटर लब्राडा के साथ में स्टेज शेयर करते हुए, जहां सब यही कह रहे थे कि ये हंटर से भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बॉडी बिल्डर है। तो बात करूं इनकी फ़िज़िक की, तो ये और टोनियो ऑलमोस्ट सिमिलर फिजिक डिस्प्ले कर रहे थे। वहीं काफ़ी शॉट्स में स्टुअर्ट टोनियो से बेहतर लग रहे थे, जैसे कि इनकी बैक लैड स्प्लिट्स की जो शॉट थी उसमें इनका विथ काफ़ी इम्प्रेसिव था। वहीं फ्रंट शॉट में भी जब ये एब्स और थाइस पोज को हिट कर रहे थे तो वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव एप शो कर रहे थे, साथ में एक्सट्रीम साइड ऑब्लिक्स को शो कर रहे थे। तो काफ़ी वेल डिजर्व सेकेंड प्लेस अचीव करते हुए नजर आए स्टुअर्ट यहाँ पर। थर्ड में आते हैं जोसेफ केटन।
और इनकी फ़िज़िक की बात करूँ तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एथलीट थे इस लाइनअप में, और ये भी एक अच्छी फ़िज़िक दिखाते हुए नज़र आए, जहाँ इनकी लोअर बॉडी अपर बॉडी को डोमिनेट कर रही थी। तो प्रोपोर्शन वाइज तो सही नहीं थी इनकी फ़िज़िक, बट हाँ वहीं मोस्ट मस्कुलर काफ़ी अच्छा हिट कर रहे थे। इनकी बैक शॉट से क्लियर पता चल रहा था कि इनकी लैट्स उतने बड़े नहीं हैं, और शायद ये बैक डबल बाइसेप जब हिट कर रहे थे तब सही प्रकार से नहीं हिट करने के कारणवश इनके लैट्स छोटे लग रहे थे। तो ओवरऑल एक बड़े फ्रेम को भरने में टाइम लगता है, बट हाँ इन्हें हमेशा स्ट्रक्चर डिसएडवांटेज रहेगा। तो देखते हैं आगे ये अपने करियर में क्या करते हैं। तो फोर्थ होते हैं जो सिमन। तो इनकी बॉडी एक बहुत ही एवरेज फिजिक शो कर रही थी, जहाँ पर इनके काफ़ी अच्छे एब्स प्रोक्यूट कर रहे थे और एक वेल सेट ऑफ 8 एब्स शो कर पा रहे थे, जहाँ पर इनकी चेस्ट को अगर देखें तो बिल्कुल फ्लैट आ रही थी और फ्रंट से लेग्स में ज़्यादा सेपरेशन नहीं दिख पा रहा था। वहीं बैक शॉट में बिल्कुल उल्टा था, बैक से बहुत ही ज़्यादा ग्रेनी और डेंस मसल्स को डिस्प्ले कर पा रहे थे। तो मुझे ये काफ़ी अच्छे एथलीट लगे। और फिर फिफ्थ हुए एरिक वुड। और एरिक की फ़िज़िक की बात करूँ तो मुझे ये मेंस ओपन बॉडी बिल्डर कम 212 कैटेगरी के ज़्यादा लगे, क्योंकि काफ़ी एक स्मॉल और कॉम्पैक्ट फिज़िक है इनकी, जहाँ काफ़ी वाइड लैट्स और उनको डिस्प्ले करने का तरीका इनका बहुत अच्छा था, जिनकी वजह से इनकी लैट्स और भी ज़्यादा वाइड नज़र आ रही थी। और साइड चेस्ट शॉट में इनकी चेस्ट बहुत अच्छी तरीके से पॉप अप कर रही थी। हाँ वहीं बैक से काफ़ी कमज़ोर है, जहाँ ओवरऑल ना ही डेंसिटी है बैक में और ना ही कंप्लीट बैक होने के कारण बैक शॉट्स में सबसे कमज़ोर एथलीट लगे मुझे ये। लास्टली बात करते हैं लेजेंड के बारे में, चार्ल्स द मैक्स। जी हाँ, ये वही अपनी कई सदियों से बनाई हुई एक जैसी फिज़िक को ही डिस्प्ले करते हुए नज़र आए, और हमेशा से इनको ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं, जहाँ इनकी स्ट्रक्चर तो अच्छी है बट वहीं कंडीशनिंग और ड्राइव फिज़िक नहीं दिखा पाते, और इसलिए जजेस की नज़र में हमेशा ये नीचे के पोजीशंस में ही रहते हैं, जहाँ चेस्ट में इनकी अच्छी फाइबर्स आती है पर वहीं बहुत ही फ्लैट बॉडी रहती है इनकी, और बैक शॉट्स में हमेशा से लैक करते हैं। जहाँ आज के टाइम पे सारे बॉडी बिल्डर ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं, वहीं इनकी ग्लूट्स लगभग दिखती ही नहीं। इवन इनका हैमस्ट्रिंग भी काफ़ी छोटा है, और शायद इसीलिए यहाँ पर उनको 6 मिला। तो ओवरऑल ऐसा रहा न्यूयॉर्क प्रो का रिजल्ट्स। अब बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा न्यूयॉर्क प्रो। और हाँ बस इतना ही, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे मेरे एक और नए वीडियो में। तो गुड बाय, शब्बा खैर, तब तक के लिए देखते रहिएगा फिजिक एंड प्रोफेसी।